वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम टेराकोटा ज्वेलरी से कैसे स्टड्स बनाते हैं, बेसिक स्टड्स और झुमका कैसे बनाते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बीड्स कैसे बनाते हैं। तो वो जो भी थे सिंपल बीड्स थे, उसमें कई तरह के वेरिएशंस भी होती हैं जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं जो आपको बताऊँगी वो मैं देखिए आप ये जैसे अभी इस पर पेंट नहीं किया गया है। ये जो है टेराकोटा क्ले के ही स्टड्स हैं जो कि अभी कम्प्लीटली रॉ हैं। लाइक मैंने इनको सुखाकर बेक किया है। उसके बाद हम जो प्रोसीजर है बेस स्टड स्टिक करना है वो बाकी का प्रोसीजर है। तो ये मैंने स्टड्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम गोल्डन सिल्वर जो भी कलर करेंगे। और फिर देखिए ये मेरा झुमका है जो कि परफेक्टली बेक किया गया है, बस इसमें कलर होना बाकी है। और आप देखिए ये हैंगिंग्स हैं, इस तरह से आप हैंगिंग्स भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप घर पे ही बना सकते हैं और बनाकर आप ऑर्डर्स भी ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप घर बैठे ही अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी से स्टार्ट किया था। यूट्यूब से देखकर ही मैंने सारा सीखा है और मैं आजकल मतलब स्मॉल स्केल पर छोटा मोटा बिज़नेस मेरा अच्छा चल रहा है टेराकोटा का ही। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये बेसिक स्टड्स और ये सब हम बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्ले लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था मटेरियल लिस्ट में कि मैं जो भी क्ले यूज़ करती हूँ, आप जो भी आपको इजीली मिल जाए वो क्ले यूज़ कर सकते हैं। पर इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप कोई क्ले यूज़ करें तो हमेशा उसे एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से पैक करके रखें, क्योंकि जैसे कि ये एक तरह की मिट्टी ही है जो कि हम टेराकोटा क्ले कहते हैं। तो ये सूख जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में। तो मेरा क्ले थोड़ा सा हार्ड था तो मैं इसे थोड़ा चिकना कर रही हूँ। आप बिल्कुल पानी में भी डुबोकर इसे नहीं रखना है, थोड़ा चिकना करना है, क्योंकि इजीली आपको प्रेस होगा जब आप उसको बेलेंगे। तो उतना करना है सॉफ्ट। तो आपको जितना कंसिस्टेंसी लगती है कि किस तरीके से आपको कार्व करने में इजी रहे, तो उतना उसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैंने यहाँ पे एक बॉल में पानी लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा मैं लगाकर उसको सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहता है। कई बार हवा के कांटेक्ट में अगर मैं भी यहाँ पर भी आपको ऐसे रख दूँगी तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें आपको लगाना है, ना ही बहुत कम, बस थोड़ा थोड़ा करके आप जितना भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो मैंने ये हमारा क्ले रेडी हो ही गया है। अब हम इसको अपने पाम में ऐसे बेल कर, और उसके बाद अगर तो आपके पास बेलन है या कोई भी राउंड चीज़ है आप उससे उसको बेल सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे देखिए मैं कोकोनट बॉटल भी यूज़ कर रही हूँ तो मैं इससे बेल सकती हूँ। हाँ, फर्स्ट थिंग कि आप यहाँ पर प्लास्टिक ले लें, क्योंकि प्लास्टिक का क्या होता है मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि प्लास्टिक लेने का मतलब क्या है। अब मैंने यहाँ पर ये इस पर बेला है तो मैं इसे उठाकर, अगर ऐसे नहीं निकले चिपक जाता है तो मैं इसे उठाकर इजीली आप देखोगे इसे निकाल सकती हूँ। यही चीज़ अगर मैं फ्लोर पर करूँगी तो वो चिपक जाएगा, तो वो इजीली नहीं निकलेगा, कई बार ब्रेक भी हो जाता है। तो मेरा ये प्लास्टिक लेने का पर्पस यही है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपको चाहिए तो आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो। तो आप देखो कि मैंने एक फ्लैट सरफेस बना दिया है। और यहाँ पर क्या है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे कटर्स हो या सब कुछ हो। आप कोई भी नॉर्मल अपना एक कोई भी लिड ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि मैंने ये लिड लिया है, ये नॉर्मल ढक्कन है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे उसको उसके ऊपर रख कर हमें प्रेस करना है। हमने प्रेस कर दिया और जैसे ही हम उठाएंगे आप देखेंगे कि एक राउंड शेप कट रेडी हो गई है। अब हम जो उसका साइड वाला पोर्शन है उसको निकालेंगे। तो ये निकाल कर हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हमें इसे उठाना है। आप देखोगे इसे धीरे धीरे
यूज़ करके निकालना है। तो आप देखोगे कि क्लीन नहीं है साइड से, तो हम इसमें हल्का हल्का पानी लगाकर, बिल्कुल लाइट पानी लगाकर इसे फ्लैट सरफेस कर देंगे और इसे राउंड राउंड कर देंगे। आप देखेंगे ये बैक साइड है, तो हम इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, एकदम स्मूथ फिनिश, ताकि ये ऑड ना लगे जब पूरा रेडी हो जाएगा। तो आप देखो ये हमने राउंड, ये बेसिक है कि हमने एक राउंड चीज़ बना दी है। दूसरा है इसमें हमें डिज़ाइंस डालना है। ये बेसिक जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमें बनाया था, तो मैं क्या लूँगी, मैंने एक ही, आप ये भी देखेंगे कि ये मैं ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ढक्कन राउंड शेप है, मैंने आपको बताया कि आप ज़रूरी नहीं है कटर वटर आप स्पेशली बाय करो। अगर आपके पास घर में ही कोई ढक्कन अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ढक्कन ले रही हूँ और इससे आप देखो कि मैं सेंटर में लाइट प्रेस कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर एकदम लाइट प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो होल हो जाएगा। तो हमें लाइट जस्ट उसमें मार्क करने के लिए, तो हमारी एक इसमें लाइन रेडी हो गई है। उससे थोड़ा बड़ा करना है, तो आप देखोगे कि मेरा ये जो सर्कल है ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा, तो मैं इसके अराउंड एक और बड़ा कर सकती हूँ। बिल्कुल धीरे से आपको लेना है और आप देखोगे कि इसी तरह मैं एक और ले लेती हूँ, थोड़ा और बड़ी लेड लेकर। जस्ट आपको राउंड सेंटर देखना है और सेंटर के अकॉर्डिंग ही आप स्लाइट प्रेस करना है, नॉट वेरी हार्ड, स्लाइट। आप देखोगे कि हमने कर दिया। ये हमारा बेसिक है। उसके बाद आपके पास ये टूल्स होते हैं, ये टूल्स लेकर आप, अगर आपको इसमें लाइंस बनाना है, आप देखोगे मैं हल्के हाथ से जस्ट प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा क्ले बिल्कुल सॉफ्ट है, तो ये इजीली इसमें प्रेस होकर अच्छा निशान बन जाएगा। अगर ड्राई होगा तो ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि साथ साथ ऐसे हमें बनाना है। तो ये एक आपको रफ आइडिया मिल गया है। उसके बाद जैसे हमारा ये रेडी हो गया है, जो भी हमें मान लो पैटर्न देना है, उसके बाद हमें नाइक्रोम वायर, जो हमने आपको बताया था, नाइक्रोम वायर ये कुछ इस लूप शेप में लेकर हमें ऐसे जो भी हमारा सेंटर हो वहाँ पर गीले में ही, इसी में ही ऐसे लगा देना है। ये अंदर जाना चाहिए और स्पेस थोड़ा बाहर भी, क्योंकि हम बेक करते हैं तो हमारा क्ले थोड़ा श्रिंक होता है। तो एक ही बार में आप इसमें जहाँ पे जो भी आपको सेंटर लगे वहाँ पर डालना है, थोड़ा लूप ऊपर छोड़ना है, ताकि हमें जो भी ईयरिंग का जो लूप होता है उसमें डालने के लिए इसमें स्पेस चाहिए होता है। तो इस तरह से हमारा ये हैंगिंग और कुछ भी जो भी आप डिज़ाइन डालोगे वो इस तरह से रेडी हो जाता है। तो ये तो था हमारा झुमका, जो भी हैंगिंग जिस तरह से भी आपको बनाना है उसका बेसिक कोर्स। उसके बाद हम बताते हैं कि स्टड्स, स्मॉल स्टड्स आप कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है, मैं आपको दिखाती हूँ। दोबारा हम क्ले लेंगे, वही क्ले मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा पानी लगाकर, क्योंकि थोड़ी देर, इतनी देर में भी ये ड्राई हो जाता है। और उसके बाद सेम वैसे ही हम इसे फ्लैट करेंगे। कोई भी बॉटल ले लीजिएगा, बेलन ले लीजिएगा, जो भी आपको मिले उससे आप फ्लैट कर दीजिएगा। इक्वली फ्लैट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड से ऊंचा है एक साइड से नीचा है, तो बिल्कुल फ्लैट करके। तो मान लीजिएगा मुझे राउंड स्टड्स बनाने हैं, तो मैं राउंड कटर से एक ही बारी में आप इतना फ्लैट कर दीजिए, करिएगा कि आप दो जगह से आराम से निकाल सको। नहीं तो कई बार होता है कि हम दूसरी बार फ्लैट कर रहे हैं तो थिकनेस अलग अलग हो जाती है, तो वो डिफरेंस ना हो, तो इसके लिए ये देखो हमारा ये एक तरह से बेस निकल गया है। उसके बाद हम इसमें इम्प्रेशन नहीं डालेंगे जो कि हमने प्रेस किया था, क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे और फिर हम उसे उठाएंगे तो वो गलत हो, उसमें क्या है, प्रॉपर नहीं आएगा डिज़ाइन। तो अब देखो मैंने इजीली उठा लिया है। एजेस अनइवन है तो मैं थोड़ा पानी लगाकर उसे फ्लैट कर रही हूँ।
ये मैंने कर दिया एक, और ये किया मैंने दूसरा। तो अगर आपको चाहिए स्टड्स अपने बिल्कुल प्लेन और उसमें कोई पेंटिंग करना है तो उसके लिए यही बेस्ट है, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डिज़ाइन करना है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ये कटर लेकर हाफ़ कर सकती हूँ, ऐसे हाफ बना सकते हैं, हाफ में कोई और कलर, इसमें कोई और कलर, नहीं तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो, इसको भी क्रॉस कर सकते हो। तो ये आपके स्टड्स ऐसे भी आप 4 रंगों में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपका स्टड्स भी ऐसे रेडी हो जाता है। आप देखिएगा स्टड्स ऐसे रेडी हो गया है। और दूसरी बात, जब आपका ये आपने इतना बना कर रख दिया है तो कुछ किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आप इसे टच ना करें, क्योंकि ये 1 से 2 दिन लगता है सूखने में। बाकी ये वेदर पे डिपेंड करता है कि कैसा वेदर चल रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप फ़ैन वैन के आगे ना रखें, क्योंकि उससे श्रिंक हो जाता है और शेप बिगड़ जाता है। तो जैसा नॉर्मल टेम्परेचर है उसी में ही उसको सूखने दीजिएगा, और धूप में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि धूप से क्या होता है कि ये जल्दी सूखता है या जो भी है, उससे आपका शेप जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मली कहीं भी ऐसे जहाँ पर बच्चे टच ना करें, तो ऐसी जगह पर आप अपनी ज्वेलरी को रख सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टड्स। उसके बाद हम आपको बताते हैं झुमका। तो झुमके के लिए बेसिक क्या होता है, ये एक तो होता है कि ये हैंगिंग जो आपके बीड्स हैं ये, और एक होता है अटैच्ड। एक अटैच्ड आपको मिलेगा, जैसे कि इसमें इस वाले में अटैच्ड है। तो ये अटैच्ड और इसमें डिफरेंस ये है, वो जो अटैच्ड है वो ऐसे लॉलीपॉप काइंड ऑफ होता है, जिसमें आपको छोटा सा रोल करना है क्ले का। ये जैसे मैं आपको क्ले ले रही हूँ, छोटा रोल करके और ऐसे लगाकर इसे सुखाना है। क्योंकि जब भी हम झुमका बनाते हैं तो हमें ये जो भी अटैच करना है ये हमें पहले रेडी चाहिए, नहीं तो अगर हम गीले में गीला लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद ये जैसा कि आपने इस झुमके में देखा, ये हैंगिंग लूप्स हैं, वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं। लूप लेकर नाइक्रोम वायर का, वो हम राउंड बनाकर उसमें डालकर उसे सुखा देते हैं पहले। और उसको झुमका बनाने के लिए हमें क्या सबसे बेसिक चीज़ चाहिए होती है, हमें ट्रे चाहिए जिसमें हम झुमका बनाते हैं। जैसे कि ये ट्रे हो गया। अगर आपके पास ट्रे नहीं भी है तो आप कोई राउंड कैप जैसे स्पून होता है वो लेकर भी बना सकते हैं। तो मान लीजिएगा मुझे ये इसमें झुमका बनाना है कोई भी साइज़ का, तो पहले मैं उसमें ऑयल लगाऊंगी ग्रीसिंग के लिए। जैसे कि नॉर्मली हम केक वेक बनाने के लिए भी ग्रीसिंग करते हैं, तो इसके लिए भी हम ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ऑयल लगाने से ये स्मूथ हो जाता है कि जब हम उसमें क्ले डालते हैं तो निकालने में दिक्कत नहीं रहती है। तो ऐसे ही मैं राउंड क्ले लेकर इसमें, मान लीजिए मुझे ये चाहिए, तो मैं इसमें ऐसे प्रेस करूँगी। ये मैंने इसे प्रेस कर दिया है, और फिर इसे मैं अपने थंब से या अपनी इंडेक्स फिंगर से ऐसे प्रेस करके एक हॉलो बनाऊंगी। ये मैंने एक हॉलो बना दिया है। और उसके बाद इस हॉलो के बाद जो भी आपको ऊपर एक्सेस जो भी क्ले निकल रहा है वो आप उसको कटर से या जो भी आपके पास टूल्स हैं उससे निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा जो पोर्शन है। उसके बाद आप उसको वो पानी से स्मूथ फिनिश करके ऐसे स्मूथ फिनिश। और देखिएगा मैंने उसमें से इजीली निकाल दिया है क्योंकि हमने उसमें ऑयल लगाया था। बाकी अगर इसमें कोई भी क्रैक्स आपको लगे तो आप इसमें क्रैक्स को फिल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर। और ये देखिएगा ऐसे झुमका आपका बेसिक झुमका रेडी है। फिर उसमें आपको क्या करना है, जो भी डिज़ाइनिंग देना है वो उसमें ऊपर जैसे ये जहाँ पर आपका ईयरिंग लूप यूज़ करते हैं उधर ऐसे राउंड सेंटर लेकर उसमें ऐसे
लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन देना है वो आप कार्विंग करके साइड साइड में दे सकते हैं। बट आपको जो लॉलीपॉप बीड्स हैं वो हम ऐसे इसमें ऐसे अटैच करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 2 3 ऐसे करके आप पूरा राउंड अटैच करना है। क्योंकि ये ड्राई है इसलिए इजीली हो रहा है, कोशिश कीजिएगा ड्राई ही होना चाहिए। अगर आप इसे वेट यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये ड्राई आप पहले बनाकर रख लीजिए जब आपको झुमका बनाना है। और यहाँ पर आप अपना जहाँ पर इसे हैंग करना है वो सेंटर लेकर उसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे रख दीजिए ड्राई होने के लिए। ये एक हमारा जो लॉलीपॉप बीड्स वाला है वो इस तरह का झुमका हमारा तैयार हो जाता है। तो झुमका बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या है ये ट्रे चाहिए। ट्रे नॉर्मली क्विलिंग के साथ भी आपको मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप एक साइज़ की 2 बॉल्स लेकर, ये एक ट्रिक है, 2 बॉल लेकर आप ज़ोर से ज़मीन पर मारिए तो उससे क्या होगा, एक सरफेस आपका फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सरफेस फ्लैट हो जाने से तो आपकी जो लॉलीपॉप बीड्स हैं यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं ऐसे करके, और आपका ऐसे भी झुमका रेडी हो जाएगा वही सेम प्रोसीजर के साथ कि यहाँ पर आप वो लगा दीजिए। तो कई तरीके हैं, आप घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम आपको बेसिक स्टड्स और झुमका और हैंगिंग्स कैसे बनाते हैं बेसिक वाला वो हमने आपको बताया। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें आपको ये सब दिखाया जाता है बट वर्बली नहीं, कुछ चीज़ टिप्स बताई जाती हैं। बट इसमें जब मैं आपको बताऊंगी तो जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें मालूम है मैं कोशिश करूंगी कि वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ ताकि आप भी अच्छे से अच्छी ज्वेलरी बना सकें। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पेंडेंट कैसे बनाते हैं, पेंडेंट में डिज़ाइन कैसे डालते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरा सेट कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें। क्योंकि टेराकोटा ज्वेलरी में इतनी वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी वीडियो आ जाएगी। और अगर आप बेल बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है। तो अगर आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिएगा और मुझे आगे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अभी इतना परफेक्ट नहीं हूं बनाने में। बट आप अपना सपोर्ट दिखाएं और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।